हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 और हम लोग फास्टली देखेंगे आज क्लैट 2021 का करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज का पेपर देखेंगे। कैसे क्वेश्चन आए तो करते हैं शुरू और यह सॉल्व देखेंगे। पहला क्वेश्चन था, आप सबसे पहले आपको ये पैसेज पढ़ना था तो वो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सीधे क्वेश्चन देख रहा हूँ, आपके आंसर जल्दी में बताऊंगा। राइट, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए और आगे का पेपर भी बाद में सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर कौन है? तो इससे पहले थे डॉक्टर हर्षवर्धन, अब हैं श्री मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया अभी बने और एक करंट का क्वेश्चन कितने जल्दी फास्ट पूछ लिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। और लेकिन आप अपन को भरना था यहाँ से पैसेज से, तो मैंने पैसेज नहीं पढ़ा है, अपन लोग डायरेक्ट आंसर करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट द अमाउंट दैट इंडिया हैज क्रिएटेड टू कंट्रीब्यूट सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड। मतलब आपने पता है कितना चर्चा में रहा था सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड। सार्क देश में भारत ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था और भारत ने 10 मिलियन कंट्रीब्यूट किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर द फर्स्ट टू रिसीव सप्लाई फ्रॉम वैक्सीन फ्रॉम इंडिया। आपको पता है वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम भारत ने कितना बड़ा लॉन्च किया था और भारत ने 6-7 देशों को वैक्सीन दी थी सबसे पहले, और बाद में और देश भी बढ़ा दिए थे। तो भारत ने सबसे पहले किन देशों को वैक्सीन दी? शायद क्वेश्चन हाँ यही था, फर्स्ट टू रिसीव। अगर सबसे पहले जो रिसीव किसने किया वो बताना था, तो वो जो देश थे वो थे भूटान और मालदीव। भूटान और मालदीव को भारत ने सबसे पहले एक वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम से दिया था। नेक्स्ट था, और सबसे पहले आपको पैसेज पढ़ना था, तो काफ़ी इस बार मॉडरेट पेपर था, जीके के कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, आपने अच्छे से पढ़ा है तो आंसर कर सकते थे। नेक्स्ट है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सप्लाई वैक्सीन टू फॉरेन कंट्री। अरे भारत ने फॉरेन कंट्री विदेश में लिए कौन सी योजना लॉन्च की थी? ऑप्शन में था वैक्सीन उजाला, वैक्सीन मैत्री, वैक्सीन दोस्ती है, वैक्सीन रास्ता। वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम कितना बड़ा चला था और भूटान और मालदीव को तो भारत ने सबसे पहले दिया था, नेपाल को भी दिया था, श्रीलंका और काफ़ी देशों को भारत ने वैक्सीन को जो दी थी। नेक्स्ट है, कोवैक्सीन इंडिया इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन इज डेवलप्ड बाय। कोवैक्सीन किसने बनाई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन फंसे हैं किस क्लैट एग्जाम में। तो ICMR और भारत बायोटेक दोनों ने मिलकर बनाई। कहाँ पर? सीरम इंस्टीट्यूट में बनाई थी। और मैंने आपको बता भी दिया था कि सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, या यह भी पूछ सकते हैं सीरम इंस्टीट्यूट के CEO वगैरह, तो उन्होंने डिटेल में क्वेश्चन पूछे। खैर अब देखिए ये पैसेज पढ़ना था, इसके बाद इससे क्वेश्चन थे काफ़ी। गांधी पीस प्राइज देखो काफ़ी चर्चा में था, इससे पूछा गया था किस चीज़ के लिए दिया जाता है, तो पहले इसको ऑप्शन से सोल्व करना पड़ेगा। तो नॉन कॉपरेशन अगेंस्ट सोशल इंजस्टिस, ह्यूमैनिटेरियन लीडरशिप, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड विलेज, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू नॉन वायलेंस। तो इसका आंसर नंबर 4 रहेगा, देखो राइट आंसर। तो देखिए ये ह्यूमैनिटेरियन लीडरशिप आपको एलिमिनेशन मेथड इसमें अप्लाई करनी थी, और अगर आपने इसको पैसेज को अच्छे से पढ़ा है तो भी आप सॉल्व कर सकते थे। तो नॉन कॉपरेशन के लिए नहीं दिया जाता है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सोशल, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू नॉन वायलेंस। गांधी जी क्या था उनका काम? नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस तो यहीं पर था, तो आप इसे आंसर कर सकते थे। नेक्स्ट है, द गांधी पीस प्राइज वाज अवार्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 1995 टू। देखो गांधी पीस प्राइज सबसे पहले 1995 में दिया गया था, चर्चा में इसलिए था। अभी यह दिया गया था शेख मुजीबुर रहमान को। बांग्लादेश ने अभी 50 वर्ष पूरे किए थे स्वतंत्रता के, और पहली बार उनकी परेड है तो 26 जनवरी को अपने यहाँ आई थी, इसलिए क्वेश्चन बनना ही था। आप करंट अफेयर्स के मेरे अभी 100 क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, मैंने यह सब रखा है। तो गांधी पीस प्राइज पहली बार दिया गया था डॉक्टर जूलियस के नियर को, ये तंजानिया के प्रेसिडेंट थे और यह काफ़ी चर्चा में थे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। पूरे क्वेश्चन ऐसे पूछे जो उन्होंने चर्चा में थे। करंट अफेयर्स का कोई यह नहीं कह सकता कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे दिया है, तो पेपर मॉडरेट था, बस आपने थोड़ा अंडरस्टैंड आपको करना था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ऑर्गेनाइजेशन वाज अवार्डेड द गांधी पीस प्राइज इन 2014। तो उसका राइट आंसर था इसरो, और या शायद ऑप्शन में यहाँ पर आपके लिए पैसेज पढ़ेंगे तो आपको कर बल लिया जाएगा। नेक्स्ट है, शेख मुजीबुर रहमान सब द फर्स्ट। शेख मुजीबुर रहमान कौन थे? देखो पहले राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान, कहाँ के? बांग्लादेश के, और इन्हें बंगबंधु कहा जाता है। भारत ने इन्हें गांधी शांति पुरस्कार भी दिया। नेक्स्ट है, शेख मुजीबुर रहमान वाज असैसिनेटेड ऑन। कब इनकी हत्या हुई? तो इनकी हुई थी 15 अगस्त, जिस दिन भारत स्वतंत्रता दिवस भी मनाता है, 15 अगस्त 1975 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। और ये देखिए यूनेस्को में भारत अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वो बना था, खैर उससे नहीं था ये क्वेश्चन, तो ये सब आपको पढ़ना था ये पैसेज। राइट पहला है वर्ल्ड वाटर डे जो ऑब्जर्व ऑन, सबसे सरल क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड वाटर डे, पृथ्वी डे, और ये देखिए ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को, सरल क्वेश्चन, सीधा सा सीधा, आपका नंबर 1 नंबर पक्का। नेक्स्ट है, द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2021 वाज। तो इसकी थीम क्या थी? तो ऑप्शन में वैल्यूइंग वाटर, सेविंग वाटर, कंजर्विंग वाटर और ड्रिंकिंग वाटर। तो इसकी वैल्यूइंग वाटर थी, ऑप्शन नंबर राइट है। नेक्स्ट है, ऑन द क्वेश्चन ऑफ वर्ल्ड वाटर डे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द कैंपेन नेम। ऑप्शन में है जल शक्ति अभियान, प्योरीफाई द रिवर्स, कैच द रेन, नो वाटर, नो वो बिकम वाटराइज। तो इसका मुझे क्लियर नहीं है, इसका है शायद, लेकिन मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ अपने मन से। जल शक्ति अभियान शायद कैच द रेन प्रोग्राम, मुझे ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या क्या दिया गया है? तो यह सब आपको, ये वाला आपको वहीं से पढ़ना पड़ेगा, पैसेज से। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट पैसेज से थे। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं।
तो यह पैसेज से थे। इसके अलावा देखिए ये भी पैसेज था और इसमें क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इन इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन रामसर वेटलैंड। तो आपको यह पैसेज पढ़ना था। तो देखिए काफ़ी लोनार तो है ही महाराष्ट्र में, काफ़ी फेमस है लोनार तो, और ये डल लेक जम्मू कश्मीर की, यह नहीं है, डल लेक नहीं है जम्मू कश्मीर की। देखिए एशियन कंजर्वेशन रिजर्व ये काफ़ी चर्चा में था उत्तराखंड में, यहाँ पर आसान कंजर्वेशन रिजर्व है यार, शायद इसका नाम आसान था। तो उत्तराखंड की ये पहली थी इसलिए इसने क्वेश्चन रख दिया है, लेकिन इसका राइट आंसर डल लेक रहेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से डल लेक जो रामसर साइट में नहीं है। कावरताल तो है मुझे पता है, लूनार पता है, और असियान भी शायद है, मतलब डल लेक इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 15 फरवरी, 6 फरवरी, 2 फरवरी या 28 फरवरी। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब वेटलैंड से क्वेश्चन क्यों पूछे? देखिए वेटलैंड काफ़ी चर्चा में थे, इन्हें मतलब समुद्र के लिए, इनके लिए जो पारिस्थितिक तंत्र है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यह काफ़ी चर्चा में थे इस बार। और ये तूफान चक्रवात वगैरह है तो इनमें वेटलैंड्स इनकी महत्वपूर्ण वो रहती है, तो इसलिए। नेक्स्ट है द थीम फॉर वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021 बार। ऑप्शन में है वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज, वेटलैंड एंड वाटर, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है वेटलैंड एंड वाटर। नेक्स्ट है द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन। मैंग्रोव फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो भैया ये सबसे ज़्यादा है सुंदरबन में। सुंदरबन भारत और बांग्लादेश में सुंदरबन। और मैंग्रोव हाँ मैं मैंग्रोव बता रहा था। मैंग्रोव इसलिए चर्चा में थी, अभी तूफान आए थे तो कौन कौन से, यास और एक और आया था तो काती, तो उसमें सुंदरबन मैंग्रोव ने महत्वपूर्ण रोल निभाया। देखिए मैंग्रोव ये पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब चक्रवात वगैरह आते हैं तो यह काफ़ी इनका मतलब अच्छा एक वो रहता है। नेक्स्ट है ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड डे 2020 एज अ पार्ट ऑफ कमिटमेंट टू कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडिया वेटलैंड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंटर। एक सेंटर जो ये भी काफ़ी चर्चा में रहा था, और जो अपने जो फॉरेस्ट राज्य मंत्री थे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के, उनने एक लॉन्च किया था। अब मुझे सोचना पड़ेगा सेंटर फॉर वेटलैंड एंड कोस्टल मैनेजमेंट, सेंटर फॉर बर्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, सेंटर फॉर वेटलैंड। इसका राइट आंसर शायद मेरे ख्याल से डी है, आप इसको देख लेंगे। नेक्स्ट है चाबहार डे बाज ये काफ़ी फेमस था। चाबहार जो है कहाँ पर है? ईरान में पता है। चाबहार काफ़ी चर्चा में था, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट और शिपिंग एंड वाटरवे ने यहाँ पर एक लॉन्च हुई थी मैरीटाइम इंडिया समिट, उसमें कहा था कि अपन लोग चाबहार डे मनाएंगे, और यह पहली बार हुआ था कि भारत ने कहा था चाबहार डे मनाएंगे। चाबहार एक बंदरगाह है, कहाँ पर है? ईरान में है, और चाबहार बंदरगाह काफ़ी चर्चा में था। ईरान अमेरिका डील, ईरान से क्वेश्चन बनने ही थे, तो मैरीटाइम इंडिया समिट में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट के बारे में क्या सही है? तो ये देखिए पैसेज पढ़ना था, ये ईजी था। तो इट इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट ऑफ ईरान। देखिए पहले एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करनी है, कौन सा बनना वो देख लीजिए। तो इट इज मेरीन बॉर्डर ऑफ मोर देन 300 किलोमीटर। तो इसका मुझे आंसर नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से 1 A और B इसका राइट है। ईरान में तो है, तो पता ही है। और नेक्स्ट है कि चाबहार पोर्ट के बारे में, हाँ देखिए इट इज ए देखिए ये वाला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू चाबहार पोर्ट एंड इट्स इम्पैक्ट। कौन सा सही है? ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव है ही। अब देखिए चाबहार पोर्ट है जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में है, और दूसरी बात यह कह रहा है कि लैंडलॉक कंट्री हैं जो सेंट्रल एशिया से, यानी जो आपने देखे हैं तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान भी ले लीजिए, और अफगानिस्तान थोड़ा साउथ एशिया में भी खैर आ जाता है, और जैसे ये किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब में भारत की पहुंच करता है। तो इसलिए इन देशों के साथ तो ये तो पहला सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा है इट विल ऑप्टिमाइज द लॉजिस्टिक कोस्ट बाय ब्रिंगिंग इन एफिशिएंसी एंड क्रिएटिंग अ रिलायबल एंड सेफ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। बिल्कुल सही बात है। चाबहार पोर्ट के थ्रू भारत देखिए सेंट्रल एशिया में अपनी पहुंच बना सकता है, और यह काफ़ी अच्छा मार्ग है, और इससे भारत रूस साइड भी यहीं से जाता है। नेक्स्ट है द चाबहार पोर्ट इज ए रिजल्ट ऑफ ट्राइलेटरल एग्रीमेंट। देखिए चाबहार पोर्ट किन किन का है? तो ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया, इन तीनों ने इसमें एग्रीमेंट किया हुआ है। नेक्स्ट है विच इज स्पेस, और अफगानिस्तान में तो भारत ने काफ़ी बांध वगैरह का निर्माण किए हैं। भारत जो अफगानिस्तान से ट्रेड करता है इसी चाबहार के थ्रू करता है। नेक्स्ट है विच इज द स्पेशल पर्पस व्हीकल इनकॉर्पोरेटेड फॉर द डेवलपमेंट मैनेजमेंट ऑफ शायद बस्ती चाबहार पोर्ट। ऑप्शन में था इंडियन पोर्ट रेल कॉर्पोरेशन, वेस्टर्न, और इसका आपको आंसर इस पैसेज में से ही देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है वायलेंट क्लास, हाँ जी इंडिया चीन की जो झड़प हुई थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, डिटेल था। ऑप्शन में है 5 मई, 11-12 जून, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 15 और 16 जून 2020। 15 और 16 जून इसका 2020 इसका राइट आंसर है। वो गलवान वैली में झड़प हुई थी ना, आपको पता है। तो कहाँ हुई थी यह झड़प? एक क्वेश्चन है बन जाता है, तो गलवान वैली में हुई थी। देखिए उन्होंने पूछ लिया। नेक्स्ट तो देख लेते हैं वेयर डिड द वायलेंट क्लासेस बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज सोल्डर ऑकर्स विच केस्ड कैजुअलिटीज ऑन बोथ द साइड। तो इसका राइट आंसर था गलवान वैली। ठीक है, सियाचिन तो ऑप्शन में कहीं भी नहीं लग रहा था, सियाचिन दे दिया। नाकुला ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो नेक्स्ट है द वायलेंट इंसिडेंट लीडिंग टू डेथ ऑफ सोल्जर्स टू प्लेट एंड नहीं है पता। नेक्स्ट है अब ये पैसेज में से करना था। नेक्स्ट है LAC की लंबाई कितनी है? काफ़ी ईजी है, 3488 किलोमीटर है। LAC को मैकमोहन रेखा दोनों भारत चीन के साथ साझा करता है LOC का। और राइट
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिजॉल्व बाय वे ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये पैसेज में से करना था लेकिन यहाँ पर मैंने पढ़ा नहीं है, ऑल ऑफ दीज ही होगा जहाँ तक है। नेक्स्ट भी फिर से पैसेज था और काफ़ी इजी क्वेश्चन है फिर से कि फर्स्ट ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन कब हुई थी, 10 दिसंबर 1948 को। दूसरा है यूनाइटेड नेशन काउंसिल, क्या है यह। नेक्स्ट है द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल इज इन ब्लैंक बॉडी विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। तो ये वहाँ पर पढ़ना था आपको, पैसेज में से था ये भी। तीसरा क्वेश्चन भी पैसेज में से था, 63 वाला, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन में मैग्ना कार्टा लिबर्टेरियन, मतलब ये है UDHR, ICESCR और ICCPR। इनको तीनों को क्या कहा जाता है, मतलब एक काय के अंडर आते हैं, तो काफ़ी ईजी था। ये आते हैं इंटरनेशनल लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ऑफ फेथ एंड राइट। इस टाइप की डिटेल क्वेश्चन पैसेज में से पढ़ने थे लेकिन काफ़ी टाइम कंज्यूम हो गया स्टूडेंट्स का। और ये इसका क्या था, इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। भारत में ह्यूमन राइट्स को कौन करता है प्रमोट, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ही होगा। और उसके बाद ये नेक्स्ट फिर से पैसेज है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।